जब केदारनाथ में घटा पुनर्जन्म का एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर किस प्रकार बाबा केदारनाथ ने एक पत्नी को पुनर्जन्म के रूप में एक बार फिर अपने पति से मिलवाया। इस पूरी घटना को देखने के पश्चात आपको भी पुनर्जन्म पर विश्वास होने लगेगा, क्योंकि एक ऐसा चमत्कार बाबा केदारनाथ के धाम में हुआ जिसने वैज्ञानिक को भी घुटने के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। और उस चमत्कार को देखकर अच्छे अच्छे नास्तिकों के होश उड़ गए। इसी रहस्य से आज पर्दा उठने वाला है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, बात है साल 2013 की, जब सुमन नाम के एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ 4 धाम की यात्रा पर जाने की योजना बनाते हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनकी 15 साल की बेटी पायल और उनकी पत्नी सुशीला शामिल थी। वैसे तो सुमन जी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए दुबई जाने वाले थे, लेकिन अंत समय पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। बात है साल 2013 के जून महीने की। वह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो चुके थे और अब बारी थी केदारनाथ की। उस समय हल्की हल्की बरसात चारों तरफ हो रही थी, लेकिन देखते देखते बारिश का स्तर बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी भक्तों के मन में गजब का उत्साह था और सभी भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। सुमन जी भी अपने पूरे परिवार के साथ पैदल ही यात्रा कर रहे थे और जब वह ऊपर बढ़ रहे थे तब उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उनके मन में ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत होने वाला है। इसी बीच उन्होंने पास बह रही मंदाकिनी नदी को देखा तो वह चिंताग्रस्त हो गए, क्योंकि वह बड़े उफान पर थी और उसका तेज बहाव उन्हें भयभीत कर रहा था। इसके पश्चात सुमन जी को उनके परिवार ने हिम्मत दी और वो लोग चढ़ाई के लिए ऊपर बढ़े। लेकिन एक समय पर अचानक बहुत भयंकर तेज आवाज सुनाई थी, मानो एक बड़े बम का विस्फोट हुआ हो। ये आवाज सामान्य नहीं थी। उस समय केदारनाथ धाम में बादल फटे थे और ग्लेशियर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पिघल जाने के कारण पूरे साल में जो बरसात होनी थी उस बरसात का 80% हिस्सा केवल 16 और 17 जून 2 दिनों में ही बरस गया था। 16 जून के दिन सुमन जी अपने परिवार के साथ ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी का जलस्तर भयंकर बरसात के कारण बढ़ता जा रहा है और उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए ऊंचाई पर चढ़ना शुरू किया और जंगलों की ओर वह ऊपर भाग रहे थे। तभी उन्होंने देखा वह नजारा बहुत भयानक था। मंदाकिनी नदी अपने तेज प्रवाह में सब कुछ बहा रही थी, चाहे वह बड़े बड़े पेड़ हो, बड़े बड़े होटल हो, रेस्टोरेंट हो, और कई सारे लोग इस बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। लेकिन अभी भी सुमन जी का परिवार सुरक्षित था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान देखा और एक होटल में अपने पूरे परिवार के साथ ठहर गए। उन्हें आशा थी कि यह होटल बड़ी ऊंचाई पर है, वह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी बारिश का प्रवाह तेज हो रहा था। अब देखते देखते बाढ़ उस होटल तक भी आ पहुंची और जहां पर सुमन जी के साथ उनका पूरा परिवार बाढ़ की चपेट में आ गया। जब सुबह हुई तो सुमन के माता पिता एक होटल में निश्चित स्थान पर फंसे हुए थे। सुमन जी की पत्नी सुशीला भी एक पेड़ के पास फंसी हुई थी। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले सुशीला जी ने अपने बच्चों को ढूंढा और कुछ समय बाद उनके बच्चे उन्हें एक नजदीकी मंदिर से सही सलामत मिल गए। सुमन जी का पूरा परिवार सही सलामत था, लेकिन सुमन जी का कोई अता पता नहीं था। चारों तरफ बहुत ढूंढने के पश्चात भी सुमन जी का कोई पता नहीं चल पाया। सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहां कई हजार लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनों को खो दिया था। कई लोगों के तो सब भी नहीं मिल पाए थे, लेकिन एक परिवार के मुखिया के तौर पर सुमन जी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अपने परिवार को हर स्थिति में सुरक्षित किया, अपनी जान का बलिदान देकर। कुछ समय पश्चात जब वायुसेना को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उस क्षेत्र में जितने भी फंसे हुए लोग थे उन सभी का 10 से 15 दिनों के भीतर हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। सुमन जी का पूरा परिवार हिम्मत हार चुका था। सुशीला जी समझ चुकी थी कि उन्होंने अपने पति को खो दिया है। अब वह पुनः अपने शहर दिल्ली आ गए। समय बीतता जा रहा था और बदलते समय के साथ अपनी बेटी के भविष्य को सुधारने के लिए सुशीला जी माँ की बहुत अच्छी भूमिका निभाई और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तकरीबन 10 साल बाद जब पायल 25 साल की हो चुकी थी तब उसकी मेडिकल की पढ़ाई चल रही थी, तो उसने अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने की इच्छा जताई। लेकिन जब सुशीला ने इस बारे में सुना तो उसके दिल को बहुत ही बड़ा झटका लगा। उसने तुरंत ही पायल को केदारनाथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उस घटना को आज तक भूल नहीं पाई थी। लेकिन पायल भी बहुत जिद्दी थी।
केदारनाथ जाने के लिए उसने खाना पीना छोड़ दिया और विवश होकर सुशीला ने उससे कहा कि तुम केदारनाथ जाना चाहती हो, अपने दोस्तों के साथ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद पायल भी तैयार हो चुकी थी और 1 सप्ताह के बाद वह केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। उस समय मई का महीना था और 2024 का समय था। घटना को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन सुमन जी की पत्नी सुशीला केदारनाथ एक बार पुनः गई तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। लेकिन अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने डर का सामना करके उन दोनों ने बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। तभी वहां पर एक बड़ा चमत्कार हुआ। आगे इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे और यही चमत्कार पूर्व जन्म की घटना के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सुशीला जी को उस जगह पर एक फूल बेचता हुआ बच्चा दिखाई दिया जिसकी उम्र मात्र 10 वर्ष की लग रही थी। जब उस बच्चे ने सुशीला को देखा तो अचानक ही उसके हाव भाव बदल गए। सुशीला को भी उस बच्चे में कुछ अपनापन सा लग रहा था। जब वो बच्चे के पास गई तो अचानक उस बच्चे का सर घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। इसके पश्चात सुशीला ने उसके चेहरे पर पानी डालकर पुनः उसे होश में लाया। लेकिन होश में आने के बाद उस बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसका कहना था कि सुशीला आखिरकार आ ही गई। मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा पति सुमन हूँ और ये मेरा पुनर्जन्म है। छोटे बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुशीला को बहुत बड़ा झटका लगा। वह इन सब पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन आखिर उस बच्चे को उसके पति के बारे में कैसे पता चला कि 10 साल पहले सुमन जी की बाढ़ में मृत्यु हो गई थी। तभी वहां से दिव्य संत महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी थी। वो उन दोनों के पास गए और कहा, अपनी सिद्धियों से सब कुछ पता लगाकर उन्हें सब कुछ बताया। सुशीला से कहा कि 10 साल पहले बाढ़ में तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। तभी महादेव की कृपा से उनका पुनर्जन्म भी केदारनाथ में ही हुआ और ये बच्चा ही पिछले जन्म में तुम्हारा पति था और आज इसकी उम्र अभी 10 वर्ष है, क्योंकि उस घटना को केवल 10 वर्ष हुए हैं। ये सारी सच्चाई सुनकर सुशीला को भी बहुत ही बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने भी सच को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बच्चा जो भी बोल रहा था वो बातें एकदम सत्य थी। सुशीला और पायल को आखिरकार सुमन जी पुनः मिल गए थे, लेकिन एक बच्चे के तौर पर। इसके बाद पता चला कि उस बच्चे का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई और पिता भी कहीं लापता थे, जो 10 साल बाद पुनः मिल चुके थे। आप सभी को इस घटना के बारे में क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।